अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। अज़ीज़ साथियों, एक बहुत ही खूबसूरत नज़म मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, मगर उससे पहले आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मसला बताने जा रहा हूं। जिस मसले को लेकर हमारे भाई कंफ्यूज रहते हैं, उस मसले को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मसला ये है कि अगर नमाज के अंदर किसी बंदे ने इमाम के पीछे या तने तनहा अगर नमाज़ पढ़ते हुए सुबहाना नहीं पढ़ी तो क्या उसकी नमाज होगी या उसकी नमाज नहीं होगी। अज़ीज़ साथियों, बहुत सारे लोग इस मसले को लेकर शशो पंज में रहते हैं और इमाम के पीछे बाई चांस अगर कभी इमाम ने तिलावत शुरू कर दी और मुक्तदी ने सुबहाना ना पढ़ी तो लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि जी इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी, हमारी तो सुबहाना भी नहीं हुई है। इमाम साहब ने बड़ी जल्दी कर दी, हम सुबहाना भी नहीं पढ़ पाए, तो हमारी नमाज नहीं होगी। अज़ीज़ साथियों, इस मसले का जवाब आप लोग बगौर सुन लीजिए और अपने भाइयों में भी इस मसले को शेयर कीजिए, ताकि ये जो है हमारे मुआशरे से ये इस तरीके की बातें ख़त्म हो जाएं। अज़ीज़ साथियों, तो कहना यह है, जवाब सुन लीजिए कि अगर इमाम के पीछे किसी मुक्तदी ने सुबहाना नहीं पढ़ी तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, उसकी नमाज में कोई ख़राबी कोई कमी नहीं है। ऐसे ही अगर अकेले भी नमाज पढ़ रहा है और उसने सुबहाना नहीं पढ़ी है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। मगर ये कि सुबहाना पढ़ना ये चूँकि नमाज का एक जुज़ है, एक हिस्सा है, तो पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ने में सवाब है। मगर अगर किसी वजह से छूट गई तो कोई गुनाह नहीं, कोई ख़ता नहीं, नमाज में कोई ख़राबी नहीं होगी। सुबहाना पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ लोगे तो सवाब मिलेगा और अगर नहीं पढ़ोगे तो अज़ाब भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों का डाउट दूर हो गया होगा कि सुबहाना के मामले में हमें क्या करना चाहिए। अज़ीज़ साथियों, आइए अब मैं आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत नज़म जो हालात हाजिरा के मुताबिक सुनाने जा रहा हूँ। इस नज़म को आप लोग सुनिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आइए सुनिए ज़रा इस नज़म को। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सुबह जब आप चाय की दुकान पर बैठ के तबसरा कर रहे हो तो आप सिर्फ ये ना कहें कि चांदनी शबनम ने क्या मोहब्बत की गजलें पढ़ी, अली ने क्या खूबसूरत पढ़ा, विकास ने क्या मजे लगाए, या इमरान भाई ने क्या नसीहतें करी। आप वहां बैठ करके इन चार मिसरों पे तबसरा कर रहे हो। शायद इस मुशायरे का सबसे बड़ा हासिल वो होगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि इस तरह हौसले आजमाया करो। डाइस के भी दोस्तों की शिरकत हो थोड़ा सा। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो। अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। चार मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। अजीब अजीब फैसले, अजीब अजीब मंजर देखने को मिल रहा है साहब। ये आदेश दिया जा रहा है, सरकारी फरमान जारी हो रहा है कि ये चेक किया जाए कि 15 अगस्त को राष्ट्रगान गाया जा रहा है या नहीं, तिरंगा फहराया जा रहा है या नहीं। क्या मुझे तो खुशी है इस बात की कि मेरी नस्लों ने इस बार वो काम करके दिखाया है। सलाम है आपको। 15 अगस्त को सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां मदरसे के बच्चों ने तिरंगा फहराती हुई तस्वीरों से पाठ न दिया हो पूरे सोशल मीडिया को। सलाम है आपको। राष्ट्रगान अरबिक तक में गाती हुई वीडियोस आपकी आई हैं सोशल मीडिया पे। सलाम है आपको। मुझे तो मेरा मन हुआ कि मैं साहब से कहूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं। आप मस्जिद और मदरसों की रिकॉर्डिंग में पैसे मत खर्च करिए, वो हम
खुद आपको सोशल मीडिया पे दिखा देंगे, आप उसी पैसे से अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन खरीद के दे दीजिए, शायद कुछ बच्चों की जान बच सके। मैं तो लगता है कि उनसे यह कहा जाना चाहिए, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, दरअसल गड़बड़ी बुनियाद में ही है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो, जरा सा जुड़िएगा एक बार, मैं बड़े हंगामों में पढ़ने का आती हूँ, थोड़ा सा आप पढ़वा लेंगे तो अच्छा रहेगा कि लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, फरेब दे के, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। और अब आपका इमरान हिम्मत करता है, अगर आपको लगे कि आपकी धड़कनों को मैंने लफ्ज में पिरोने का काम किया है तो कोई भी हाथ खामोश न रहे अगले 2 मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं साहब कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, लड़ाई तुमने जो, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं। डाइस के दोस्तों की भी दुआएं मिले, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूं, यही वो सच है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं ये जो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मैं खुशनसीब हूं कि दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मेरा नाम लेकर के 4 मिसरे विधानसभा की कार्रवाई के अंदर पढ़ा और ये मिसरे इतिहास में दर्ज हुए। सच्चे लगे तो मुझे दुआ देना कि फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में चुनाव हुआ साहब पिछले दिनों, और महामहिम का चुनाव, अच्छा चुनाव और एक अच्छा कैंडिडेट, एक चौंकाने वाला कैंडिडेट हम सबकी आंखों के सामने आया। अरुण जेटली जी हिंदी के बहुत अच्छे व्यंग लिखने वाले कवि हैं। वो बहुत मजे की एक बात कहते हैं, उन्होंने कहा जैसे ही राम कोविंद जी राष्ट्रपति बने वैसे ही यमराज अडवाणी जी के पास आए नदीम भाई, वैसे ही यमराज अडवाणी जी के पास आए, बोले अब चलना है या कोई और बहाना बचा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। भाई अच्छा भीड़ कम हो रही है क्या? तब तो अच्छा है। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तारीख अपने आप को दोहराती है। तमाम बड़े बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं जिनकी आंखों में आज भी वो मंजर होंगे, जिनकी पेशानी की झुर्रियों में वो दर्द होगा जो मैं पढ़ रहा हूं। और दुआएं मांगता हूं आपसे। इधर के साथियों से गुजारिश है कि पीछे के लोगों को भी देखने दें। मैं पढ़ता हूं साहब
कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। बड़े बुजुर्गों की खुसूसी दुआएं मांगता हूं इन मिसरों पे। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझे।